सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ भैया वार्म फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे, जिसमें से सेट 2 का पार्ट 2 यानी ए बी पढ़ लिए थे, पार्ट ए पढ़ लिए थे एंड पार्ट बी भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे पार्ट सी यानी पार्ट 3। आज का लेक्चर है सेट 2 का। जो हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 पढ़ रहे थे, सेट 1 तो कब का कंप्लीट हो गया। अब सेट 2 का हम लोग पार्ट ए भी पढ़ लिए, पार्ट बी भी पढ़िए, जिसमें से ए में कितने से क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ए में पढ़े एंड बी में आपके 11 क्वेश्चन को पढ़े थे। ठीक है, तो आज सी का क्वेश्चन है भैया। आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है और क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, तो भैया आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ये थोड़ा नंबर गेनिंग होता है। क्या होता है? ये नंबर गेनिंग होता है। इसमें आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं मिलने के चांस रहते हैं। मतलब अगर आप जितना सही कर रहेंगे उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन ये नंबर गेनिंग है। इसमें आप एक टिक लगाएंगे एक नंबर, एक टिक लगाएंगे एक नंबर। अगर आप 20 को 20 पूरा सही कर लेते हैं तो 20 नंबर इजीली मिल जाएगा, फिर तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो बहुत से लोग इसको टारगेट करते हैं कि भैया हमको 20 में से एटलीस्ट 18-19 सही करके आना, और बहुत से लोग सही भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी ट्राई करना है कि 20 में से एटलीस्ट आपको 18 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि पूरा 20 का 20 ट्राई करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो 18 पक्का टू पक्का करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भैया? मेटफॉर्मिन मेनली डिक्रीज। मेटफॉर्मिन क्या करता है? मेटफॉर्मिन बताओ किस चीज़ का दवाई है? मेटफॉर्मिन बता दो किस चीज़ का दवाई है? मेटफॉर्मिन भैया डायबिटीज़ को ट्रीट करता है। किसको? डायबिटीज़ को ट्रीट करता है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भैया मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ जब आप पढ़ रहे थे, एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स वगैरह जब पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी में, तो वहाँ पे आपको बताया गया था ना कि मेटफॉर्मिन इसका क्लास, इसका ड्रग्स है। तो बेसिकली यार, मेटफॉर्मिन ब्लड प्रेशर को नहीं ट्रीट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भैया ये डिक्रीज मतलब घटाएगा, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को भी नहीं करेगा और पेन को भी नहीं करेगा। मतलब करेगा किसको? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज करता है, कम करता है। कहाँ? हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम करता है। कौन? मेटफॉर्मिन। सेकेंड पॉइंट क्या है? फुरोसेमाइड इज है। फुरोसेमाइड क्या है? थायराइड डायरेटिक्स है, या फिर लूप डायरेटिक्स है, या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, या फिर ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। फुरोसेमाइड मैंने पार्ट बी में पढ़ाया था। पार्ट बी में इसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़े थे, जो 11 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। पार्ट बी के 11 क्वेश्चन में इसको फुरोसेमाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़े थे, जो कि लूप डायरेटिक्स है। क्या है भैया? लूप डायरेटिक्स है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ओमेप्राजोल बिलोंग्स टू। ओमेप्राजोल कौन से क्लास से बिलोंग करता है? H2 ब्लॉकर से, या फिर एंटासिड से, या फिर पीपीआई से, या फिर एंटीबायोटिक से? पीपीआई से। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर से ये बिलोंग करता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एड्रेनलिन एक्ट्स ऑन। एड्रेनलिन एड्रेनलिन कहाँ पे एक्ट करता है बताओ? हिस्टामिन रिसेप्टर पे, डोपामाइन रिसेप्टर पे, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे, या फिर ओपियोइड रिसेप्टर पे? भैया ये अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है। कहाँ पे? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे ये बाइंड करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भैया आइबुप्रोफेन बिलोंग्स टू। आइबुप्रोफेन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? क्या ये स्टेरॉइड्स है? नहीं, स्टेरॉइड्स नहीं है। क्या ये एनसैड्स है? हाँ, ये एनसैड्स है। एंटीबायोटिक्स भी नहीं है, एंटासिड भी नहीं। क्या है? एनसैड्स यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ड्रग्स इज यूज इन एपिलिप्सी? यदि जो मिर्गी, जो झटके आते हैं, क्या आते हैं? जो मिर्गी जिसको बोलते हैं, तो मिर्गी को कौन सा ड्रग्स ट्रीट करता है? फेनाटोइन्स, रेंटिडिन, एस्पिरिन, इंसुलिन? भैया फेनाटोइन। क्या? फेनाटोइन ट्रीट करता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? बायोअबिलिटी इज रिलेटेड टू। बायोअबिलिटी किस चीज से रिलेटेड है? क्या वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करवाता है, क्या ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाता है, क्या ड्रग का एक्सक्रीशन करवाता है, या फिर ड्रग का स्टोरेज करवाता है? तो ड्रग का ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन करवाता है बायोअबिलिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? डायजेपाम इज मेनली यूज्ड एज। डायजेपाम किस लिए यूज किया जाता है? क्या ये एंटीबायोटिक के तौर पे यूज किया जाता है, क्या ये सेडेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, क्या फिर एंटासिड, या फिर डायरेटिक्स? बताओ डायजेपाम किस लिए यूज किया जाता है? ये सेडेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे बहुत टेंशन से एंजाइटी है, चिंता है, तो भैया सेडेटिव के तौर पे यूज किया था। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भैया? फुरोसेमाइड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ। फुरोसेमाइड किस चीज के एक्सक्रीशन को, मतलब इसके एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? जो बॉडी से यूरिन वगैरह बाहर निकलता है। ठीक है, तो किस चीज के एक्सक्रीशन को ये इंक्रीज कर देता है? क्या सोडियम और या फिर वाटर, क्या ग्लूकोज के एक्सक्रीशन को निकाल देता है, या फिर कैल्शियम को निकालता है, या फिर प्रोटीन को निकालता है? बताओ किस चीज को निकालता है? सिंपल यार, सोडियम और वाटर को निकालता है। किसको? सोडियम और वाटर को निकालता है। तभी तो भैया बीपी ट्रीट होता है। फुरोसेमाइड बीपी को ट्रीट करता है ना, हाइपरटेंशन में काम करता है। तो हाइपरटेंशन में काम तभी करेगा जब सोडियम को निकालेगा और पानी को निकालेगा, यानी इसको क्या करेगा? एक्सक्रीशन करवाएगा, एक्सक्रीट आउट।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर पीपीआई क्या करता है, रिड्यूस क्या करवाता है, ब्लड शुगर करवाता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करवाता है, या फिर ब्लड प्रेशर को करवाता है, या फिर फीवर को ये कम करता है, किस चीज़ को कम करता है पीपीआई, बताओ। देखो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को क्या करता है, ये रिड्यूस यानी कम करवाता है ताकि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सके, ठीक है। चलो आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए। 100% पास होने की गारंटी के साथ अगर आप अपने बी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे वार्म फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपको टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चंस, बैंक सीरीज एंड मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड क्लियर वे में दिया गया है। अगर आप हमारे ऐप में दिए गए कंटेंट को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हो। हमारे ऐप में आपको पूरी प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की, अभी जाओ आप प्ले स्टोर पे हमारे वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को और भी जबरदस्त बनाओ।